गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत करती हूं मैं शशि द्विवेदी आपके अपने चैनल जिसका नाम है शशि की पाठशाला। और आज हम लोग नवोदय विद्यालय की 2024 की हिंदी के पाठ को करते हैं। 2024 में जो नवोदय विद्यालय का कक्षा 5 में जो कक्षा 6 के लिए इंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसके पेपर को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। पहला अनुच्छेद है। पहला अनुच्छेद क्या है? पहले हम लोग अनुच्छेद को बहुत ही सावधानीपूर्वक पढ़ेंगे। अनुच्छेद को हम लोग सावधानीपूर्वक पढ़ेंगे। पहला अनुच्छेद है, आपने महान पर्यावरणविद, पर्यावरणवादी और सामाजिक कार्यकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में अवश्य सुना होगा। उनका जन्म उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका गांव ऊंची पहाड़ियों पर हरे भरे वनों से घिरा था। वह वन मूल्यवान वृक्षों से भरे हुए थे। खेल का सामान बनाने वाली अनेक कंपनियों ने सामान बनाने के लिए पेड़ों की कटाई शुरू कर दी। इसका परिणाम यह हुआ कि आसपास के क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ आनी शुरू हो गई। बाद में बाढ़ से लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। उन्हें अपने जीवन में वनों का महत्व समझ में आया। तो बच्चों, ये है पैराग्राफ। अब हम लोग इसके प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, सुंदरलाल बहुगुणा एक महान क्या थे? क्या वो पर्यावरणविद थे, अध्यापक थे, वैज्ञानिक थे, चिकित्सक थे? तो इसमें साफ साफ लिखा था कि वो पर्यावरणवादी थे और सामाजिक कार्यकर्ता थे। लेकिन चूँकि सिर्फ इसमें पर्यावरणवादी की बात की गई है तो यही होगा पहला ऑप्शन, पर्यावरणवादी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उनका गांव से घिरा था। गहरे वनों से, हरे भरे वनों से, भूरे वनों से, सूखे वनों से। तो उनका घर जो है हरे भरे वनों से घिरा था। तो इसका ऑप्शन होगा करेक्ट सी, उनका घर हरे भरे वनों से घिरा था। अगला, वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? आने व लगी विनाशकारी बाढ़, अनावृष्ट, जलद्वार, तीव्र रोशनी। क्या आने लगी? पेड़ों की कटाई से विनाशकारी बाढ़ आने लगी। तो इसका राइट आंसर होगा पहला, विनाशकारी बाढ़ आने लगी। अगला, सुंदरलाल बहुगुणा संज्ञा है। सुंदरलाल बहुगुणा किसी व्यक्ति का नाम है। तो ये किस प्रकार की संज्ञा है? क्या यह जातिवाचक है, समूहवाचक है, भाववाचक है या व्यक्तिवाचक है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के प्रकार में आता है, अगर किसी व्यक्ति का नाम या स्थान का नाम की बात होती है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। भाववाचक भावनाओं को जो व्यक्त करता है, जैसे बुढ़ापा है, प्रेम है, क्रोध है, वो भाववाचक संज्ञा में आता है। समूहवाचक, जैसे किसी समूह को व्यक्त करे, जैसे नदी क्या कर रही है? पूरे कई नदियों के समूह की बात हो रही है, जिसमें नदी अगर हमने कह दिया तो गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, महानदी, नर्मदा, कोसी, कई नदियाँ आ जाती हैं, तो वो समूह को संबोधित करती हैं। जैसे पुलिस है, कक्षा है, तो ये है समूहवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जैसे किसी विशेष जाति की बात हो रही है, जैसे मनुष्य है, मनुष्य की बात हो रही है, जानवर की बात हो रही है, अगर किसी जाति विशेष से के बारे में जानकारी होती है, तो जैसे पहाड़ है, तो ये भी एक तरह का क्या है, एक स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में बताई जा रही है, तो वह जातिवाचक संज्ञा में आता है। तो हम यहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए यह संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला है, मूल्यवान का पर्यायवाची क्या है? मूल्यवान बहुत जो कीमती चीज़ें होती हैं, घृणास्पद नहीं होगा, अप्रिय नहीं होगा, पर्यायवाची पूछा गया है। अमूल्य, अनमोल, अनुपयोगी, अनुपयोगी तो नहीं है, लेकिन मूल्यवान जो चीज़ है वो अनमोल है, बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान है, तो अनमोल है का मूल्यवान किसका पर्यायवाची होगा? ऑप्शन नंबर 3 अमूल्य का पर्यायवाची है। अगले अनुच्छेद की बात करते हैं। तो अगला अनुच्छेद हम लोग अगले पेज पर देख सकते हैं। हाँ, अगले अनुच्छेद को हम लोग देख लेते हैं। इसमें अगला अनुच्छेद है, विनम्रता एक महान सद्गुण है। इसका अभिप्राय है विनम्र, कोमल और सुशील होना। यह घमंडी होने के उलट है। यह स्वयं पर नियंत्रण रखने के
गुणवत्ता है। ऐसा व्यक्ति जिद्दी नहीं होता, वह दूसरों से सलाह लेता है और उनके अनुभव से सीखता है। वह अपना स्वयं का विशेषज्ञ है। वह आसानी से नाराज नहीं होता। एक विनम्र व्यक्ति अपनी गलतियों और कमियों को मुस्कुराने के साथ स्वीकार करता है, क्योंकि वह आत्म केंद्रित नहीं है, बिल्कुल वह विचारवान है। तो एक जो विनम्र व्यक्ति होता है उसके बारे में बात की गई है कि विनम्र व्यक्ति जो होता है वो कैसा होता है। तो देखते हैं कि इस पैराग्राफ से क्या क्वेश्चन आया है। विनम्रता एक क्या है? एक महान सद्गुण है। तो देखते हैं ऑप्शन, गुण, बुराई, पाप, दोष। क्या है ये? दोष है क्या? क्या ये बुराई है? क्या ये पाप है? बिल्कुल नहीं, यह एक सद्गुण है, अच्छा गुण है, इसमें भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन, विनम्रता का अभिप्राय है। विनम्रता का अभिप्राय है क्या होना? इसमें 3 वर्ड दिए गए हैं, विनम्र, कोमल और सुशील होना। देखते हैं, अक्खड़ होना, अक्खड़ मतलब बहुत ही ज़्यादा र्यूड होना, एक ही चीज़ पर जिद्दी होना। सविनय होना, विनय के साथ होना। क्रूर होना, क्रूर तो बिल्कुल नहीं। दयाहीन होना, नहीं। सविनय, विनय के साथ होना मतलब विनम्र होना। तो विनम्रता का अर्थ है विनय के साथ, विनम्रता के साथ होना। विनम्र व्यक्ति क्या सीखता है? किससे सीखता है? दूसरों के अनुभव से सीखता है, अध्यापकों के अनुभव से, स्वयं के अनुभव से, अभिभावकों नहीं। वह विनम्र होता है, वह दूसरों के अनुभव से सीखता है और अपनी कमियों और गलतियों को मुस्कुराकर स्वीकार करता है, दूसरों से सलाह लेता है और उनके अनुभव से सीखता है। अगला, घमंडी किसका पर्यायवाची है? पर्यायवाची उसके जैसा। विनम्र घमंडी तो नहीं होते, घमंडी कोमल भी नहीं होते, सुशील भी नहीं होते। घमंडी होते हैं अक्खड़, जो अपनी ही बात को मानते हैं और किसी की सुनते नहीं, घमंडी। जिद्दी का विलोम है। जिद्दी का विलोम है अटल, कठोर, सहमत, स्वेच्छाचारी। स्वेच्छाचारी नहीं होता है जिद्दी, सहमत भी नहीं होता, कठोर भी नहीं होता। जिद्दी होता है अटल, मतलब एक बात की जिद कर लिए तो अब हम नहीं मानेंगे और कोई बात, मतलब उसी पर। लेकिन इसका विलोम पूछा गया, सॉरी, इसका विलोम, जिद्दी का विलोम क्या होगा? जिद्दी का मतलब होता है एक ही चीज़ पर पकड़ लेना। तो जिद्दी का विलोम क्या होगा? अटल, अटल नहीं। कठोर, कठोर भी नहीं। सहमत, स्वेच्छाचारी, ये होगा सहमत। अटल का विलोम क्या होगा? सहमत, किसी की बात को तो मानता ही नहीं है जो जिद्दी होता है। विचार घमंडी का उल्टा होता है, घमंडी जैसा होता है, जिद्दी नहीं होता। तो इसका क्या कहेंगे? इसको बोलेंगे सहमति, किसी से सहमत नहीं होता है, तो ये इसका विलोम हो जाएगा। अगला, ये हमने देख लिया है, घमंडी किसका पर्यायवाची है, जिद्दी का विलोम भी देख लिया हमने। अगला, अनुच्छेद 3 पर हम बात करेंगे। अनुच्छेद 3 को पढ़ते हैं। कृतज्ञता ज्ञापन एक महान गुण है। कृतज्ञता ज्ञापन एक महान गुण है जो प्रत्येक मनुष्य में होना चाहिए। यह एक अनुभूति है जिसके द्वारा हम किसी के प्रति धन्यवाद अभिव्यक्त करते हैं। अनेक रूपों में अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। हम अपने विचारों, शब्दों, कार्यों में कृतज्ञ हो सकते हैं। जब हम धन्यवाद कहते हैं, हम कृतज्ञ हैं। हमें उन सब के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जो हमारी मदद करते हैं। हमें भगवान का कृतज्ञ होना चाहिए क्योंकि उसने हमें जीवन दिया है। उसने हमें क्या दिया है? अपनी अनेक अच्छी वस्तुएं प्रदान की हैं। हमें उसे अपने हृदय के अंतरतम से धन्यवाद देना चाहिए। तो ये होता है कृतज्ञता का महत्व, ये होता है कृतज्ञता कैसे एक महान गुण है, अच्छा गुण है। तो इसमें कृतज्ञता के बारे में ही बताया गया है। बहुत ही अच्छा अनुच्छेद है। देखते हैं, धन्यवाद का अर्थ है हम उच्च हैं, दुखी हैं, उदास हैं, नहीं, हम कृतज्ञ हैं। अगर हमें किसी ने सहायता की है, हमारी हेल्प की है, तो हम उसको धन्यवाद व्यक्त करते हैं। हम उसके प्रति कृतज्ञता का अनुभव करते हैं कि भाई हमारी आपने मदद की और हम बहुत बहुत हृदय से हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो धन्यवाद क्या होता है? कृतज्ञता का अनुभव कराता है कि हम कृतज्ञ हैं। महान सद्गुण क्या है? क्रूरता प्रदर्शित? बिल्कुल नहीं। क्रूरता तो कृतज्ञता प्रदर्शन करना, दुख व्यक्त करना, ये भी बहुत महान गुण नहीं है। कष्ट बताना किसी को, बिल्ला मतलब का नहीं। हमें कृतज्ञता प्रदर्शन
मतलब अगर हमारी किसी ने मदद की है और हम कहें अरे वो जो चूहे और एक चिड़िया की कहानी है, तो उसमें चिड़िया मदद करती है चूहे की और चूहिया जो है चिड़िया की मदद करती है, लेकिन कोई एक दूसरे की बात नहीं मानती कि हाँ उन्होंने हेल्प की है। लास्ट में वो मानते हैं एक दूसरे को। तो वही है कि अगर किसी ने आपकी मदद की है तो आपको कृतज्ञ होना चाहिए। आपको बताना चाहिए कि उसकी वजह से हमें कितना आराम हुआ, कितना कष्ट से बच गए हम, कितना अच्छा लगा हमें। तो ये कृतज्ञता प्रदर्शन एक अच्छा गुण है। अपने या अपनी में भी कोई कृतज्ञ हो सकता है। अपने सद्गुणों में भी कोई कृतज्ञ होता है। कर्तव्यों में, विचारों में, आमदनी में देखते हैं। लिखा है हम अपने विचारों, शब्दों और कार्यों, विचारों से कृतज्ञ हो सकते हैं, शब्दों से, कार्यों में कृतज्ञ। मतलब अगर किसी ने हेल्प किया है तो हम भी, अगर हमें भी मौका मिले तो हम भी उसकी हेल्प करें, उसके प्रति जो है उसका कार्य करें। तो ये कार्यों में कृतज्ञ होना हो सकते हैं। विचार, शब्दों से धन्यवाद व्यक्त करना, नम्रता प्रदर्शित करना, और विचारों से उसके प्रति अच्छी भावना रखना कि उन्होंने हमारी मदद की है। तो ये होते हैं कृतज्ञता। जब हम धन्यवाद कहते हैं तो इसका अर्थ है कि हम उसके प्रति कृतज्ञ हैं। तो हमें सबके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जो हमारी मदद करते हैं। तो हमको कहाँ कहाँ कृतज्ञ होना चाहिए? हम अपने कर्तव्यों में भी कृतज्ञ हो सकते हैं, अपने विचारों से भी कृतज्ञ हो सकते हैं। तो इसका दोनों ऑप्शन सही है, अपने कर्तव्यों में भी, क्योंकि इसमें लिखा है कर्तव्यों में भी हो सकते हैं और कार्यों में भी, विचारों में भी हो सकते हैं और कार्यों में। और दोनों ऑप्शन सही है, विचारों में भी और कार्यों में भी हम क्या हो सकते हैं? कृतज्ञ हो सकते हैं। सहायक शब्द है। सहायक क्या है? क्या यह संज्ञा है? क्या यह विशेष सर्वनाम है? क्या यह क्रिया है? क्या यह विशेषण है? तो सहायक, किसी का सहायक होना, ये क्या होता है? अनुच्छेद 4 को हम लोग करेंगे। अनुच्छेद 4 है। अनुच्छेद 4 को हम लोग पढ़ते हैं। वैज्ञानिक और चिकित्सक हमारे शरीर के विभिन्न तंत्रों और अंगों पर टीवी के खतरनाक प्रभाव के बारे में हमें चेतावनी देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन औसतन 3 से 4 घंटे टीवी देखता है, जिससे हमारी दृष्टि कमज़ोर होती है। बच्चों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है क्योंकि वे निकट से टीवी देखते हैं, जो अधिक हानिकारक है। इसके परिणाम स्वरूप सिर दर्द की सामान्य शिकायत भी आती है। लंबे समय तक टीवी देखना हमारे शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है। नृत्य, संगीत, लड़ाई के विभिन्न कार्यक्रमों की ऊंची आवाज़ से बहरापन आ सकता है। एक ही मुद्रा में लगातार टीवी देखने से जोड़ों में दर्द, पीठ में दर्द और मांसपेशियों में दर्द भी होता है। टीवी देखते हुए खाना खाने से हमारी पाचन क्रिया ढीली हो जाती है और मोटापा बढ़ता है। आतंक और हिंसा के दृश्यों से युवकों में मनोवैज्ञानिक समस्याएं जन्म लेती हैं। हाँ, तो ये स्टेंजा था। अब हम लोग इसके क्वेश्चन को करते हैं। इसके क्वेश्चंस को करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लंबे समय तक लगातार टीवी देखने से हमारा प्रभावित होता है क्या? मानसिक स्वास्थ्य, ऊंचाई, पाचन क्रिया, भार। लंबे समय तक अगर हम लगातार टीवी देखते हैं तो इससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है? खराब होता है। पाचन क्रिया भी खराब होती है, लेकिन यहाँ पर होगा मानसिक स्वास्थ्य। अगला, आतंक और हिंसा के दृश्यों से युवकों में मनोवैज्ञानिक समस्याएं जन्म लेती हैं। मनोवैज्ञानिक समस्याओं का संबंध किससे है? दिमाग से, पाचन क्रिया से, हृदय से, श्रवण क्षमता से। तो इसका राइट आंसर है दिमाग से। अगला क्वेश्चन, टीवी देखने का प्रभाव बच्चों की दृष्टि पर सबसे अधिक पड़ता है क्योंकि वो क्या करते हैं? टीवी, उनकी पाचन क्रिया ढीली हो जाती है। बिल्कुल सही है। टीवी देखते हुए गलत मुद्रा में बैठते हैं। वे टीवी को बहुत निकट से देखते हैं। वे टीवी देखते हुए खाना खाते हैं।
वे टीवी देखते हुए खाना खाते हैं तो पाचन क्रिया प्रभावित होगी। लेकिन यहाँ पूछा गया है दृष्टि, तो चूँकि बहुत निकट से देखते हैं तो ये इसका राइट आंसर सी होगा कि वो बहुत निकट से देखेंगे तो उनकी आँख खराब हो सकती है, खराब होगी। अगला क्वेश्चन है ढीली का समानार्थी। ढीली का मतलब शक्तिपूर्ण, व्यस्त, धीरे, तीव्र। पाचन क्रिया ढीली हो जाती है मतलब धीरे हो जाती है। जब वो खाना उनका ध्यान अलग रहेगा टीवी की तरफ, तो वो जो खाने को देखकर जिन एंजाइम का सेक्रेशन होता है, जो आँखों से देखा जाता है खाने को, और जो स्वाद आता है, स्वाद को महसूस किया जाता है, नाक से सूंघा जाता है, तो वो सारी जो इंद्रियां हैं वो काम अच्छे से नहीं करेंगी तो पाचन क्रिया क्या होगी, ढीली हो जाएगी। इसलिए खाना खाते समय हमको टीवी नहीं देखना चाहिए। अनुच्छेद में प्रयुक्त हानिकारक शब्द का विलोम है। हानिकारक का विलोम क्या होगा? अहितकर, उपयोगी, खतरनाक, ये तो होगा नहीं, निराशाजनक भी नहीं होगा, अहितकर भी नहीं होगा। इसका विलोम पूछा गया है तो विलोम होगा उपयोगी। हानिकारक का उपयोगी, लाभदायक होगा तो लाभदायक तो है नहीं, इसलिए उपयोगी। तो आज हमने 2024 में जो नवोदय विद्यालय के अनुच्छेद आए थे उसको हमने किया। कल हम लोग रीजनिंग या मैथ करेंगे। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जय हिंद।